आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विट्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विट्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विट्ठल में है, केवल पांडुरंगा हरि विट्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विट्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विट्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया वो शिव तत्व है। गंगा मैया का जो भीतर का अभिमान था उसको भगवान विष्णु ने मां नर्मदा जी का चरित्र दर्शन कराकर, उनका स्वरूप का दर्शन कराकर उस अभिमान को छोड़ दिया। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भावों का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चले जाए, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता, वो बाजार अच्छा नहीं लगता, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। और उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिवजी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा। एक माता अहिल्या बाई होलकर और दूसरे राजा भोज, ये दो शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना
और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाया। माहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। पर आज खुशी इस बात की है, एलईडी बंद पड़ी हैं, एलईडियां चालू करवाई है। बीच वाले पंडाल की एलईडियां बंद हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार, जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं करते थे, शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते। उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। पर आज जो माहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगा कर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है, अपार। भीड़ पड़ी। शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो। जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा, अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर
तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए, जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है बाबा, उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई, तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में माँ पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा ये वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये शिव तत्व। इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा तुमरुका जी, तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिवपुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्रविंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा, और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में है। कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा छप्पर फाड़ के, यहाँ पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना तो कथा में जाओ, वरना अपने अपने घर में भले काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो और इतनी भीड़ लगाकर फालतू का चिंता। जजमान को भी टेंशन दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इनको रुकेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्यों चिंता? विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी
सीहोर से आया है कुबेरेश्वर बाबा, ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा। तो वो भरोसा निश्चित। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शु मिलेगा, भीड़ से नहीं। क्यों पड़े लोग ये गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई पीछे, कई कई तो बाउंड्री के पार हैं। वो क्या तुम्हारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, लगा शिक्षा, वो बाउंड्री के पार, कई बाउंड्री के पार, कोई दिख ही नहीं रहा। सीहोर वाला महाराज तो दिखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। पर भाव। और मेरी जीजियों, भले रोड पर बैठे हो, गेट पर बैठे हो, चाहे साइड में बैठे हो, पर याद रखना। और जितनी प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करा है, पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, एसडीएम, यहाँ के सारे एक एक अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से सजाया, बहुत सुचारू। ये सरल नहीं है कथा, इसको संजो दिया, संजो, संभाल। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा। और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे माँ अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने भी करवाया। राजा भोज। और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था, अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, ऐ मंत्री इधर आओ। मंत्री आए। जी सरकार, एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया था। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया था। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकलकर बाहर कभी नहीं आ सका? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ, पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री, उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया था। इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री बताओ, दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला। 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न को सुनकर मंत्री 3 दिन तक कुआं ढूंढता ढूंढता 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आने वाला था और 6ठे दिन की संध्या थी
और मंत्री ने सोचा अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने वाला मंत्री को देखा, उस भेड़ बकरी वाले ने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहां? हां। इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मंत्री जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। इस वन में क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं, एक शब्द भी, कोई शब्द। फिर पूछा, उत्तर दीजिए मंत्री जी, क्या बात है, आप मुझे तो बताओ। मंत्री जी ने विचार करा कि मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बात? बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो। मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले ने, गजब की बात। चलो लाओ, अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास में, अब तो मैं यहीं पर तुमसे पारसमणि लेकर धनपति बन जाऊंगा। लाओ वो पारसमणि मुझको दे दो। कहाँ है पारसमणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का, वो पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, मैं